सपनों की चोरी। गांव का नाम था नीलपुर, जहां रातें सुकून से बीतती थी और बच्चे हंसी खुशी सपनों की दुनिया में खो जाते थे। लेकिन अचानक एक अजीब बात हुई। हर सुबह बच्चे उठते तो थके हुए और घबराए से दिखते। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे और वे अपने सपनों को याद नहीं कर पाते थे। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग कहते शायद ये किसी बुरी आत्मा का काम है। गांव में एक साहसी लड़की थी जिसका नाम था अरीना। अरीना की उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन उसका दिल बड़ा मजबूत था। जब उसने बच्चों की ये हालत देखी तो उसने तय किया कि इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। एक रात अरीना ने खुद को जागते रहने का वादा किया। उसने अपनी छोटी बहन जिया को सोने दिया, जबकि वो उसके पास बैठकर ध्यान से सब कुछ देखने लगी। आधी रात के करीब उसे एक हल्की सी चमक दिखाई दी। ये चमक जिया के सिर के ऊपर थी और जैसे ही अरीना ने ध्यान से देखा, एक छोटा सा धुंधला साया अचानक कमरे से बाहर निकला। अरीना ने उस साये का पीछा किया। वो साया एक सुनसान जंगल की ओर जा रहा था। अरीना का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और साये के पीछे पीछे चलती रही। जंगल के बीच में पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ एक पुराना पेड़ था जिसके तने में एक दरवाजा बना हुआ था। जैसे ही अरीना ने दरवाजा खोला, उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। ये जगह बिल्कुल अंधेरी थी। आसमान में कोई तारे नहीं थे और हर तरफ सन्नाटा था। तभी उसने एक धीमी आवाज सुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरीना ने मुड़कर देखा तो वहाँ एक अजीब सी परी खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसकी ड्रेस मटमैली थी। वो कोई साधारण परी नहीं थी। अरीना ने हिम्मत करते हुए पूछा, तुम बच्चों के सपनों को क्यों चुरा रही हो? परी ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मुझे अपनी जादुई शक्ति वापस चाहिए। मेरे पंख कमजोर हो गए हैं और अगर मैंने सपने नहीं चुराए तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन जब अरीना ने गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि परी की आंखों में दर्द और मजबूरी झलक रही थी। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है? परी ने जवाब दिया, मुझे ये सजा मिली है। मैं एक बार अपनी शक्ति के घमंड में आ गई थी और मैंने एक निर्दोष आत्मा को नुकसान पहुंचाया। अब मुझे इस अंधेरी दुनिया में कैद कर दिया गया है। सपनों से मुझे थोड़ी ताकत मिलती है, लेकिन ये शक्ति मुझे कभी पूरी तरह वापस नहीं मिल सकती। अरीना को परी की सच्चाई समझ आ गई। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम बच्चों के सपने लौटाने का वादा करोगी? परी ने सहमति में सिर हिलाया। उसने बताया कि उसे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए सपनों का क्रिस्टल चाहिए, जो इसी अंधेरी दुनिया के सबसे गहरे कोने में छिपा है। लेकिन क्रिस्टल तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक था। अरीना ने हिम्मत के साथ वो यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे जादुई पहेलियां और अजीब जीवों का सामना करना पड़ा। हर बार उसने अपनी बुद्धि और साहस से रास्ता पार किया। आखिरकार वो उस जगह पहुंची जहां क्रिस्टल रखा था। क्रिस्टल को पाने के लिए उसे एक बलिदान देना था, अपनी सबसे कीमती चीज। अरीना ने अपनी माँ का दिया हुआ हार, जो उसे हमेशा सुरक्षा का एहसास दिलाता था, क्रिस्टल के लिए त्याग दिया। क्रिस्टल को लेकर अरीना परी के पास लौटी। परी ने जैसे ही क्रिस्टल को छुआ, वो फिर से चमकने लगी। उसकी आंखों में खुशी थी। उसने बच्चों के सारे सपने वापस कर दिए और अरीना को धन्यवाद दिया। तुमने मेरी सजा को खत्म कर दिया। अब मैं एक नई शुरुआत कर सकती हूँ, परी ने कहा। अगली सुबह नीलपुर के बच्चे मुस्कुराते हुए जागे। वे अपने सपनों के बारे में बातें कर रहे थे और खुश थे। अरीना को सभी ने धन्यवाद दिया। अरीना ने महसूस किया कि हर बुराई के पीछे एक कहानी होती है। अगर हम सहानुभूति और हिम्मत के साथ काम करें तो बड़े से बड़ा डर भी दूर किया जा सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, सपने हमारे भीतर की रोशनी है, उन्हें कभी बुझने मत देना। थैंक यू दोस्तों पूरी कहानी देखने के लिए। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे नई कहानी में कुछ नए मॉरल्स के साथ।